टूटी छत, टपकती छत, टूटी बेंच, जर्जर अवस्था, ये कभी हाल होता था सरकारी स्कूलों का, लेकिन आज सरकारी स्कूलों की सूरत बदली हुई नज़र आती है और बच्चे कितने हुनरमंद हैं। आज मैं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ मौजूद हूँ और देखिए बच्चों की प्रतिभा इस रंगोली में आपको दिखाई देगी। अक्सर निजी स्कूलों में इस तरह की जो है आर्ट नज़र आती है, लेकिन ये वो बच्चियां हैं जो किसी भी हुनर में प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कम नहीं है। और देखिए सरकार अपने तौर पर प्रयास करती है कि सरकारी स्कूलों का स्तर है वो गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो, लेकिन क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के सिवा जो है और कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि सरकारी जो तंत्र है वो इतना सुदृढ़ नहीं होता है, तो ऐसे में सामाजिक संस्थाएं लगातार आगे आ रही हैं। आज भी फरीदाबाद में रोटरी क्लब फरीदाबाद NIT के सहयोग से आज यहाँ पर बच्चियों को ठंडा पानी यहाँ उपलब्ध हो सके, इसके लिए यहाँ पर वाटर स्टेशन समर्पित किए गए हैं। हमारे साथ विपिन चंदा जी रोटरी क्लब NIT के प्रेसिडेंट मौजूद हैं। विपिन जी, कितने वाटर स्टेशंस आपने यहाँ पर दिए हैं और जिस तरह से लगातार आप लोग, मैंने देख रही हूँ कि स्कूलों में लगातार आप काम कर रहे हैं, तो आगे किस तरह के प्रोजेक्ट होंगे और आज कितने वाटर स्टेशन आपने समर्पित किए? नमस्कार। सबसे पहले आपका मैडम, रोटरी क्लब फरीदाबाद NIT की तरफ से इस स्कूल में मेरे ख्याल से 5-6 प्रोजेक्ट ऑलरेडी पहले कर चुके हैं हम, जो इनकी रिक्वायरमेंट थी, और आज हमने 2 वाटर स्टेशन यहाँ दिए हैं, इससे पहले भी दे चुके हैं। तो आज के जो वाटर स्टेशन है ये मेहता साहब की तरफ से स्पॉन्सर्ड है और रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद के सहयोग से लगे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जिस स्कूलों की ज़रूरत जो भी होती है, मेडिकल की या वाटर स्टेशन की और सैनिटरी पैड्स वगैरह, कई यहाँ पे हमने एक उसका कैंसर का भी कैंप लगाया था। तो जो जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग यहाँ अपना काम करते रहते हैं। आगे भी है मेरे पास 1.5-2 महीने, उसके बाद खंडूजा जी हैं हमारे प्रधान, तो कंटिन्यूटी चलती रहेगी, काम तो कोई बंद होंगे नहीं। जितने हमारे से 1.5-2 महीने में काम होंगे उतना हम करेंगे, उसके बाद वो फिर खंडूजा जी सीट संभाल लेंगे जी। और स्कूल के प्रिंसिपल अशोक जी मौजूद हैं। सर, सरकारी ग्रांट आने में बहुत समय लग जाता है, तब तक पता लगता है कि एक बैच बच्चों का पास आउट हो गया। निजी संस्थाएं, रोटरी जैसी संस्थाएं जब आगे आकर इस तरह का इनिशिएट लेती हैं, तो किस तरह से आप समझते हैं कि सरकारी स्कूलों का स्तर जो सरकार ने सोचा हुआ है वो वहाँ तक पहुँच सकता है प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत? नहीं, सरकार और समाज के सहयोग से सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा दोनों बदल रही है। आप यदि सरकार का सहयोग देखोगे तो सरकार बिल्डिंग के नाम पे आज जहाँ भी जिस तरह की ज़रूरत है उस तरह की बिल्डिंग बनाने के लिए सरकार तैयार है। और समाज का सहयोग भी हमें समय समय पर, जैसे रोटरी क्लब है, इनका सहयोग तो हमें बहुत ज़्यादा समय समय पर मिलता रहा है। जैसे बच्चों के आई साइड का कैंप लगाना है या ब्लड कैंप लगाना है या इनका हीमोग्लोबिन का चेकिंग का कैंप लगाना है, वो समय समय पर भी ये लगाते रहते हैं। जैसे अभी पीछे इन्होंने हमारे कम से कम 2000 बच्चों की आई टेस्टिंग की थी और उसमें 500 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सबको ही चश्मे दिए हैं। और अब जैसे एक दिन हम बैठे थे, रोटरी क्लब वाले आए थे, इन्होंने मेहता जी ने खुद ही कहा था, आप लोगों के पास वाटर कूलर तो है, तो इस पर हम वाटर स्टेशन बना देते हैं। हमने कहा जी अच्छी बात है। तो इन्होंने 2 वाटर स्टेशन रोटरी क्लब से कह के और अपने पर्सनल सहयोग से 2 वाटर स्टेशन हमें बना के दिए हैं। तो हम इनके सामने एक रिक्वायरमेंट रखते हैं तो ये हमारी 2 रिक्वायरमेंट तैयार करने के लिए तैयार रहते हैं। जी। कुलदीप साहनी जी हमारे पास साथ भाजपा जिरोदा मंडल के अध्यक्ष और रोटरेरियन भी हैं। कुलदीप जी, अभी विधायक नरेंद्र गुप्ता जी ने जिला शिक्षा अधिकारी और तमाम प्रिंसिपल्स के साथ बैठक ली और उसमें निर्णय लिया गया कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनकी विधानसभा के और बाहर के भी जो है बाकी विधायकों से भी बात करेंगे कि निरीक्षण करेंगे, जो भी कमी होगी, जहां भी संसाधनों का अभाव होगा उसकी पूर्ति करेंगे। अब शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधि भी सोच रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं भी सोच रहे हैं। तो लगता है कि कोरोना में जो लॉस हुआ है उसकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आंशिक पूर्ति होगी इस कदम से। मैडम, जो कोरोना काल में अगर हम लॉस कहें तो बिल्कुल ठीक है आपकी बात, बट जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनका सपना है कि स्कूलों की दिशा सुधारनी है। हमारे मुख्यमंत्री जी, वो भी मनोहर खट्टर जी, वो भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं सभी। और हमारे बहुत खुशी की बात है कि हमारे विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने सभी स्कूलों को बिठा के बात की कि निरीक्षण करने की बात रखी है, और मुझे विश्वास है कि ये उनका जो ये कदम है ये बहुत बड़ा आगे बढ़ेगा, स्कूलों की दिशा सुधरेगी। क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और सरकारी स्कूल इतने अच्छे होने चाहिए कि हमें जो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं, सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए नंबर पे लाइन पे लगना पड़े, ऐसा ही सपना है करने का और होके रहेगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ रोटरी क्लब का भी
जो समय समय पर अपना तन मन धन से स्कूलों की दशा सुधारने में लगे रहते हैं। अगर उनको कोई भी ज़रूरत होती है वह पूरा करते हैं। वाटर स्टेशन चाहिए, हेल्थ चेकअप कैंप है, ड्राइंग कंपटीशन है, बहुत सारी चीज़ें मैं उनके साथ जाता हूँ। मैं खुद भी रोटेरियन हूँ तो मैं देखता हूँ। तो जो हमारी जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है, वो बहुत ही स्पष्ट है कि स्कूलों की दशा, हॉस्पिटलों की दशा, सब दशा सुधार के एक ऐसा इंडिया बनेगा कि बहुत अपने आप में एक यूनिक इंडिया होगा। एक ऐसा इंडिया जो हमारी सोच है, हम बाहर जाके जो देखते हैं कि वो स्कूल इतना बढ़िया है, हमारे फरीदाबाद, हमारे हरियाणा, हमारे इंडिया में भी ऐसे स्कूल बनेंगे, बढ़िया स्कूल होंगे, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल। और वीरेंद्र मेहता जी रोटरी क्लब NIT से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कोविड के बाद लोगों के पास ऐसी परिस्थितियां हो गई कि ज़्यादातर अब सरकारी स्कूलों में जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने सरकारी स्कूलों की तरफ अपने बच्चों का रुख कर दिया। तो ऐसे में क्या समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक कितनी मजबूत करने की ज़रूरत है और रोटरी इस दिशा में किस तरह से काम कर रहा है? देखिए, डिपेंड करता है स्कूल के प्रिंसिपल पर कि स्कूल को किस डायरेक्शन में ले जा रहा है। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं बिल्कुल सही दिशा दे रहे हैं और बीच में रोटरी का उनको पूरा कंट्रीब्यूशन जो हमारी तरफ से हम कर सकते हैं। आज भी जो वाटर स्टेशन लगा है, क्योंकि ये क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हमारा फंडामेंटल राइट है और इसका बिल्कुल। और जिस तरह से हम देख रहे थे कि सरकारी स्कूल में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है, ये अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जब निजी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं आगे आकर काम करेंगी तो निश्चित तौर पर सरकारी स्कूलों को लेकर जो एक माइंडसेट है, जो मानसिकता है, वो लोगों की बदलेगी? बदलेगी नहीं, बदल चुकी है। हम तो कई स्कूल्स में जा रहे हैं, कॉन्वेंट भी है, पब्लिक भी हैं। यहाँ की जो वाइब्रेशंस है बहुत अच्छी हैं। स्टाफ यहाँ का बहुत एनर्जेटिक है, यंग है, हमेशा कुछ नया करने को सोच रहा है। तो ये चेंज आ चुका है जी। और हमारे साथ उद्योगपति, समाज सेवी, रोटेरियन वीरेंद्र चक्रवर्ती जी मौजूद है। सर, RW में बड़ा लंबे समय तक काम किया, सड़क, पानी, सीवरेज को लेकर आप लगातार जनप्रतिनिधियों के दरवाजे खटखटाते रहे। अब सरकारी स्कूलों की आप दशा देख रहे हैं कि पहले से बहुत बेहतर है। तो ऐसे में यदि लोग भी आगे आएंगे तो शायद स्थिति और मजबूत होगी और निजी स्कूलों की मनमानी रुकेगी। तो क्योंकि RWA के जनप्रतिनिधि के तौर पर भी आपने काम किया है, तो लगता है कि संस्थाओं से इतर भी लोगों को आगे आकर हर संभव सहयोग, जितनी क्षमता है उतना करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच पूजा जी। अभी बीइंग ए अभी मैं रोटरी के साथ आया हूँ, तो रोटरी क्लब है जिसमें मैं अभी इस क्लब का NIT का सबसे सीनियर मेंबर हूँ आज की डेट में। 25 साल हो गए मैं देख रहा हूँ, इतने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं हमारे क्लब वाले। और इस बारी इस साल तो कमाल हो गया, धमाका हो गया। जैसे 150 प्रोजेक्ट इस तरह के करना, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि पैसे अपने पास से कलेक्ट करके करते हैं, किसी मेंबर से स्पॉन्सरशिप कराते हैं। तो इसके लिए मैं इस टीम को जितना भी धन्यवाद करूं, जितनी भी तारीफ़ करूं, मैं तो बल्कि गवर्नमेंट से अपील करूंगा, ऐसे बंदों को कुछ स्पेशल रिकॉग्नाइज करना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी इसको फॉलो करें। तो मेरी तो बस यही था, मैं इनको आशीर्वाद देने आया हूँ और ये जो काम कर रहे हैं आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे और आप भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़ के हमारी फीडबैक लोगों तक पहुँचाएँगे ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और देखिए, जब युवा किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो निश्चित तौर पर जो है परिणाम बहुत सार्थक नज़र आते हैं। उदय मेहता हमारे साथ मौजूद हैं, रोटेरियन भी हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे समाज सेवा के काम हैं जिसमें आगे आकर ना केवल, देखिए इस वक्त कहते हैं कि जो समय है वो पैसे से कम नहीं होता है, लेकिन पैसा और समय दोनों देना आज के ज़माने में अपने आप में बहुत महत्व रखता है। उदय, मैं देखती हूँ कि आप कई बार जितने भी समाज सेवा के प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे महिलाओं को लेकर हो या स्कूलों में बच्चों को लेकर हो, आप हमेशा आगे खड़े रहते हैं। तो क्या, किस तरह की सोच जो है आपके अंदर विकसित है, प्रेरणा कहाँ से मिलती है? और जो आगे की यंग जनरेशन है, जो आपके कलीग्स हैं या फ्रेंड सर्कल्स में हैं, उनको किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे? पर्सनल ग्रोथ के अलावा हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। हमें अपने लिए भी करना है, अपनी फैमिली के लिए भी करना है, हमें अपनी सोसाइटी के लिए भी करना है। हम कहेंगे ये कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, बट स्टार्ट हमें ही करना है सबसे पहले। तो आई थिंक सबको अपना थोड़ा सा एटलीस्ट टाइम, दिन में 1 घंटा, आधा घंटा वीकली निकाल लो, एटलीस्ट कुछ सोसाइटी की हेल्प करनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि CSR एक फ़ंड होता है जिसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर सरकार जो है वो जो भी सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर समाज सेवा को लेकर जो भी कार्य किए जाते हैं उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन
जो वो फंड होता है उसमें कहीं ना कहीं दबाव भी होता है कि आपको यहाँ पर खर्च करना है, लेकिन आज ज़रूरत है CSR फंड से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन ऐसे छोटे सरकारी स्कूलों को छोटे स्तर पर जो समाज सेवा के काम है उनके लिए PSR यानी पब्लिक को आगे आने की ज़रूरत है। पब्लिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड जो है एक ज़रूर होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति अभावग्रस्त ना रह सके। और भाजपा का PM मोदी ने जो नारा दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था कि अंत्योदय यानी अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ मिल सके, वो सार्थक हो सके। और शिक्षा की यदि बात की जाए तो मॉडल संस्कृति स्कूल कहा जाता है, सरकारी स्कूलों को बेहतर शिक्षा देने की बात की जाती है, तो ये केवल जुमला ना रह सके, धरातल पर इसका असर नज़र आ सके। और शुरुआत हो चुकी है कदम आगे बढ़ाने की है, तो पंजाब केसरी TV की टीम भी यही अपील करती है कि संस्थाएं अपने स्तर पर काम कर रही हैं, चाहे रोटरी क्लब हो, लॉयंस क्लब हो या फिर प्राइवेट संस्था हो, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूर समाज के लिए कुछ ना कुछ समर्पित ज़रूर करना चाहिए। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।